बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा जो विज़िट था फैबीलैंड दाना मॉल का, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। Everyone, where are you going, baby? We're going to Dana Mall. दाना मॉल जा रहे हैं? Yes. क्यों जा रहे हो दाना मॉल? रोलर कोस्टर पे बैठते। रोलर कोस्टर पे बैठने। आपको रोलर कोस्टर से डर नहीं लगेगा? नहीं, वो अच्छा है। This is so scary. Oh, No, no, that's very good. Oh, let's go. वो नीचे नहीं गिरता। नहीं करता। मैं तो बड़ी बच्ची होगी अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा बड़ा बच्चा हो गया है। और मैं रोलर कोस्टर पे बैठूंगी। In 150 meters, अच्छा रोलर कोस्टर मेरे से। आपसे भी अच्छा है। हाँ जी, आप अच्छी नहीं हो? मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। कौन बोला? slight right, आप लोग ने मुझे अच्छी बच्ची कहा था। हम लोगों ने आपको अच्छी बच्ची कहा था। हाँ मैं तो जी। भूल गई। क्यों बाबा, आपने हरम को अच्छी बच्ची कहा slight था? left, then turn left. आप किधर जा रही हैं? आप भी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? इतनी ब्रेव हो के फ्री फॉल पे बैठो। In 500 meters, और अगर ना रोलर कोस्टर हुई ना फ्री फॉल हुई फिर क्या करोगे? बाबा के साथ, और मैं एक पर बैठूंगी वो स्विंग वाला सेफ्टी स्विंग, वो बहुत ऊंची जाते मजे करते हैं, और दूसरे पर मैं बैठूंगी वो एक ट्रैम्पोलिन, क्रीम और दूसरा वो देखो क्रेन कहाँ लगी है। वही, हाँ दूसरे पर बैठूंगी। तो आप लोग कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और फिर हम लोग चलते हैं प्लेलैंड में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल की पार्किंग में। गाड़ी पार्क करके बच्चे आ चुके हैं बाहर, और आप यहां पर एक्साइटमेंट चेक करें हरम के, कितनी वो खुश है कि आज वो जा रही है प्लेलैंड में। हरम को जो है वो मास्क लगाने का बहुत शौक़ है, बट थोड़ी ही देर के बाद मास्क कहीं होता है और हरम कहीं होती है। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं, वैक्सीनेशन कार्ड्स ईच एंड एवरीथिंग चेक हो गई है हमारी, और अब हम चलते हैं अंदर दाना मॉल में और देखें बच्चे कैसे ढूंढ रहे हैं फैबीलैंड। फॉलो द स्टेप्स। और मैंने इधर भी जाना है। इधर जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर ये प्लेलैंड बनाया गया है, और हरम को जो है वो इन एक्सीलेटर्स पे चढ़ने का इतना शौक़ है कि वो ख़ुद से चढ़ती है उतरती है, और मेरी जान जो है वो हलक में अटकी होती है कि ये गिर ना जाए, बट इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और सबसे पहले भाग कर जो है ना वो ये सब चीज़ें जगह क्रॉस कर जाती है। एडवेंचर जो है ना वो मेरी औलाद को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खैर, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, पहुंच चुके हैं जी हम फैबीलैंड में। ये कुछ अर्सा ही हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है ये प्लेलैंड यहाँ पर। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर क्या कुछ है। कार्ड में जो है वो हमने जो अमाउंट है वो रिचार्ज करवा लिया है, और अब बच्चों को बैठा दिया है हमने। यहाँ पर हरम जो है वो नहीं बैठना चाह रही थी, वो थोड़ा डर रही थी। हरीम को हमने बैठा दिया। साथ में जो पहले बच्ची बैठी थी, हालांकि वो अपने फादर के साथ थी, बट जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ तो वो डरने लग गई, और फिर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे इस झूले को रुकवा दिया गया, और हरीम ने बाद में फिर अकेले बैठकर यहाँ पर एंजॉय किया। हरीम माशाल्लाह से ब्रेव थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और अकेली बैठी थी, बट वो बच्ची जो है वो थोड़ा घबरा रही थी, तो फिर झूला रोक दिया गया, उसको उतार कर अगेन हरीम को बिठा कर तो फिर चला दिया गया। तो इस तरह हरीम ने डबल झूले लिए, है ना हरीम? नहीं, हाँ जी। तो अभी जो है हरीम, और मुझे ये टेंशन थी जब वो बच्ची उतरी कि पता नहीं है कितना जो है वो, और थोड़ा मतलब है ऐसा कि बच्चे इसमें घबराएं, बच्चों के लिए शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है। और मैं बार बार हरीम से पूछ रही थी आर यू ओके।
Yes. Harimapi is okay, don't worry. Harimapi, are you okay? Give thumb up. उसको कितनी फिक्र हो रही है हरीमापी की। लो बस फिनिश हो गया। हरीमापी is coming out. Hand sanitize. Between. चलो आ गई हरीमापी। हाँ जी हरीम, मज़ा आया? डर तो नहीं लगा? मेरे से ज़्यादा जो है वो हरम को टेंशन थी और वो बार बार पूछ रही थी हरीमापी आयु ओके आयु ओके, और उसको लग रहा था कि शायद हरीमापी को भी डर ना लग रहा हो। तो अभी आ चुके हैं हम दूसरी साइड पर। यहाँ पर चेयर्स के साथ स्विंग्स वाला एक झूला था जो राउंड में घूमता था। वहाँ पर बच्चों को यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट सभी राइड्स के ऊपर बच्चों की हाइट और उनकी एज रिस्ट्रिक्शंस थी। तो जहाँ पर जो है वो छोटे बच्चे बैठ सकते थे वहाँ पर हम हरम को लेके जाते थे। और यहाँ पर तो हरम बहुत खुश थी। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि अकेली बैठ रही है, पता नहीं ख़ुद को सही से कैरी कर पाएगी कि नहीं, या कितना ये फास्ट घूमता है या ये डर ना जाए। बट ये इतनी खुश थी और बार बार हमें हाथ हिला हिला कर तो बता रही थी कि आई एम ओके मम्मा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और वो बिल्कुल भी यहाँ से नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। तो जो है यहाँ पर अभी बच्चे अपना ये वाला जो राइड है वो एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब इनको और कहाँ लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये सब राइड्स वगैरह थी ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बाकी जो इधर बहरैन में प्ले लैंड्स वगैरह हैं उनकी निस्बत यहाँ पर कॉस्टली था। जैसे दाना मॉल में पर राइड जो है वो 600 to 700 होता है। और उधर जो है मरीना बीच पे है बच्चों के लिए उन्होंने जो बनाया हुआ है प्ले लैंड, वहाँ पर 400 to 500 फिल्स पर राइड है। बट यहाँ पर सब राइड्स 1 BD के राउंड अबाउट थे, मींस 1 BD से कम कोई भी नहीं था। तो अच्छा, यहाँ पर बच्चों की अब जो है साथ के साथ जब एक राइड से उतरते थे तो लास्ट में हैंड सैनिटाइज वगैरह करवाए जाते थे ताकि वो नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले जो है ये अच्छे से जो है ना उनकी जो है सेफ्टी मेजर्स वगैरह और प्रिकॉशंस वगैरह हैं वो अच्छे से फॉलो हो जाए। अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं हरम को, बट उसकी हाइट जो है ना वो मैच नहीं कर रही। You can go and sit with Harima. Check. No. Baba will sit with you, okay? ये जो एरोप्लेन वाली राइड थी यहाँ पर हरम जो है उसकी हाइट और उसकी एज जो है वो नहीं थी प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर जब उस हरम ने रोना स्टार्ट कर दिया तो फिर उन्होंने ये कहा कि चलें कोई बात नहीं, विद अटेंडेंट जो है वो बैठ सकती है। तो इसके पापा मुझे कह रहे थे कि तुम बैठ जाओ। मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं इन घूमने वाली चीज़ों पे नहीं बैठ सकती, मुझे तो चक्कर चढ़ जाएंगे। तो फिर इनके बाबा बेचारे मजबूरन उन्हें ही हरम के साथ बैठना पड़ा और इन लोगों ने ये अपना जो एरोप्लेन वाला राइड है इसको भी इंजॉय किया। बहुत खुश थी हरम कि मैं एरोप्लेन पे बाबा को लेके पाकिस्तान जा रही हूँ। और मैं उसको कह रही थी कि आप बाबा को लेकर चली गई और मामा को क्यों नहीं लेके गई, तो आप हरीमा पी के पीछे बैठ जाती ना। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं बिल्कुल भी इस तरह के राइड्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर बच्चों का ये वाला राइड हो चुका है ख़त्म और उसके बाद जो है बच्चे आ जाएंगे बाहर। हमें थोड़ा जल्दी थी इसलिए कि हमें रेड टैग जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ बच्चों के लिए करनी थी और कुछ हस्बैंड को अपनी शॉपिंग करना थी। बट बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था यहाँ से निकलने को। बट मुझे था कि हम जल्दी से निकलें, काम शाम समेटें और घर जाके मुझे कुकिंग भी करनी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट 2 डेज़ से हम लोग बाहर से खाना खा रहे थे। तो अभी ये सोचा था कि नहीं, आज तो हर हाल में घर में ही खाना बनेगा। और मैं जो मसूर हैं वो मैं भिगो कर रख कर आई थी, इसलिए मुझे घर जाकर उसकी कुकिंग भी करनी थी।
तो यहाँ पर जो है हरम का बिल्कुल भी मूड नहीं था आने का, और वो वहाँ पे स्टिक होकर खड़ी थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है। और मैंने उसके बाबा को भेजा कि आप इसको लेकर आएँ। तो बस फिर बहला फुसला कर उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो हम लोगों ने कोशिश की कि वो एग्री हो जाए यहाँ से निकलने की। तो ये जो फॉग सामने है जो फैबी बना हुआ था, उससे हरम को बहुत डर लग रहा था, बट हरीम को ये बहुत पसंद आया और वो उसके साथ जो है ना वो अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी। और हरम को भी हम कह रहे थे कि आप भी पास जाके खड़े हो जाओ, बट वो डर रही थी और वो उसके पास ही नहीं जा रही थी। तो खैर हरीम ने तो पिक्चर बनवा ली आराम से, बट हरम जो है वो हमारे काबू नहीं आई। और बस उसको एक ही उसकी ज़िद थी कि मुझे वापस जाना है, मुझे और राइड्स लेने हैं, मुझे और फ़न करना है। और वो बार बार चीज़ों की तरफ इशारे कर करके बता रही थी कि मुझे इस पे बैठना है, मुझे इस पे बैठना है। और हम लोग फिर हमने ये सोचा कि हम लोग आगे चलते हैं, तो ये खुद ही जब देखेगी कि मामा बाबा सब चले गए हैं तो फिर खुद ही भाग कर हमारे पीछे आ जाएगी। क्योंकि बिल्कुल साथ ही यहाँ पर रेड टैग था और वहाँ पर हमें विज़िट करना था। लेनी थी हमें हरीम की कुछ पैंट्स वगैरह, बट वो मिली नहीं, और जो हम लेने गए थे वो लिया नहीं, और जो नहीं लेना था वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम वो चीज़ें उठा कर ले आए। तो काफ़ी खूबसूरत जगह थी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं रेड टैग वालों ने। ये हैं बच्चों की जो स्वेट शर्ट्स मैंने ली थी। नेक्स्ट जो मींस बच्चों आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है रेड वाली थी वो हरीम की थी, ये पिंक और वाइट जो है ये हरम की है, और ये जो अभी आपको हरीम साथ में लगा कर चेक करती नज़र आ रही है ये भी हरीम की है। तो डिस्काउंट में लगी हुई थी, तो फिर बस हमने जो है वो कहा कि ले लेते हैं, आगे गर्मियों में बच्चों के काम आ जाएंगे। तो बच्चों की तो बस यही शॉपिंग थी, हो गई है। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। काफ़ी अच्छी बच्चों के लिए वैरायटी थी, बड़ी कलरफुल सी ज्वेलरी और बच्चों की एक्सेसरीज़, शूज़ बहुत प्यारे लगे हुए थे। बट एक तो टाइम नहीं था और दूसरा अभी फ़िलहाल लेने का इरादा भी नहीं था, वरना अगर रुक जाएँ और देखने लग जाएँ फिर बंदा खामख़ा में जो है ना वो चीज़ें उठा लेता है। ये बैग्स भी काफ़ी प्यारे लगे हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़ों की चीज़ों की तो पेमेंट वगैरह सब हो गई है। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और फिर दूसरे जो रेड टैग में जो कि दूसरे मॉल में हैं वहाँ जाएंगे। अभी जो रेड टैग है ये दाना मॉल के अंदर वाला है। इसके बाद हमें जाना है सीफ मॉल मुहर्रक वाले में, और वहाँ पे जाके जो है वो हम बाकी की जो हमारी रह गई है शॉपिंग वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी अगेन आप देख सकते हैं कि हरम अकेली जो है वो भाग रही है और बिल्कुल भी उसको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए और ना ही उसको किसी की हेल्प चाहिए। उसको अकेले ही आना जाना होता है। और मैं इसके बाबा को बार बार कह रही होती कि इसका ध्यान रखें, फिर मजबूरन मुझे हरीम को इसके पीछे भगाना पड़ता है कि बेटा आप जाके इसका ख्याल रख लो। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे वाले रेड टैग में जो है सीफ मॉल में, और वहाँ पर अब अंदर चलते हैं और चलकर देखते हैं बच्चों की कोई अगर पैंट मिल जाती है, और वरना फिर हस्बैंड अपनी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर जो है वो हम पहुँच चुके हैं सिर्फ मॉल के रेड टैग में। यहाँ पर भी सेम 1.5 एंड 2 BD की प्रमोशन जो है वो चल रही है। पैंट्स लगी थी 4 BD की, बट जो हरीम का साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था। हरम के साइज़ की मिल रही थी बट वो ज़रा बॉयज़ स्टाइल में थी, बट हरीम की जो है ना वो साइज़ नहीं मिल रहा था। और हस्बैंड ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली और फिर हम लोग आ गए घर। बस यही थी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।